अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन स्पोर्ट्स पर आपको खुशामदीद। मैं हूं इमरान सिद्दीक। नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान बड़ा मैच यहां नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों ही टीमें अपनी भरपूर तैयारियां कर रही हैं। अब से कुछ देर पहले दोनों टीमों के कप्तानों ने यानी डेविड वार्नर ने और मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ये कैसे हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और चीज़ें वायरल ना हो। आज भी उन्होंने मेरे सवाल पर एक जवाब दिया, जब क्योंकि आपको पता होगा कि उनका जो एक कोट है काफ़ी फेमस, विन और लर्न, उसके हवाले से मैंने सवाल किया कि आपको काफ़ी ट्रोलिंग का सामना है इस हवाले से। तो उन्होंने कहा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस पर मुझे अफसोस ज़रूर है और आइंदा मैं इंग्लिश के बजाय उर्दू बोलने की जो है वो कोशिश करूँगा। ये मोहम्मद रिजवान ने कहा। तैयारियों के हवाले से भी काफ़ी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2-3 साल से हम फाइनल्स में आके जो है वो बिल्कुल आखिरी मौके पर हिम्मत हार जाते हैं, तो इस मरतबा इन गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। डेविड वार्नर ने आईपीएल के हवाले से बात की, क्योंकि उनको भी काफ़ी सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि आईपीएल में उनको नहीं लिया गया, इस वजह से उनको जो है वो पीएसएल में लिया गया है। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि उनका काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है, ये चीज़ें सोशल मीडिया पर जो हो रही हैं इस पर तबसरा करना उनका काम नहीं है। अभी मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूँ, तैयारियां मुकम्मल है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, दोनों टीमें जो हैं वो भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मेरे राइट साइड मेरे किंग्स की टीम है और मेरे लेफ्ट साइड पर मुल्तान सुल्तान की टीम है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तमाम चीज़ों की खुसूसी प्रैक्टिस की जा रही है। पहला मैच कल यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। वैसे तो आज पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में कल से जो है वो मेला सजेगा, एक्शन शुरू होगा। और ग्राउंड के हवाले से जहाँ तक बात है, आउटफील्ड आपको नजर आ रही है, ज़बरदस्त है। पिचेस को ढापा हुआ है, ये सामने आप देख सकते हैं कि कपड़े से जो है वो कवर्स किया हुआ पिच को। और कहा यह जा रहा है, हमें जो बताया गया है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होंगी, छक्के चौकों की बरसात होगी यहाँ पर, और एक शायकीन को जो है वो महसूस करने की की जाएगी। जहाँ तक बात है टिकट्स की, तो टिकट की इतनी कोई इतनी हाइप और कोई इतनी मार्केटिंग जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की नहीं हुई, जिसकी वजह से टिकट्स की जो अभी भी काफ़ी तादाद में जो है वो कल के मैच के टिकट्स बाकी है। हालांकि बड़ा मैच है, डेविड वार्नर यहाँ पर होंगे, टिम सैफर्ड यहाँ पर होंगे, जेम्स विंस होंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे, बहुत बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन इंटरेस्ट जो है वो शायकीन का वो कम देखने में नज़र आ रहा है। तो ये अभी तक की नेशनल स्टेडियम कराची में जो अपडेट्स हैं। दूसरा जो प्रोटोकॉल्स हैं फैंस के लिए, वो ये कि जब आप ये ग्राउंड आते हैं, ज़ाहिर है हमेशा कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। इस पर तब भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। जब आप ग्राउंड आएंगे, आपका एनआईसी आपके साथ होना चाहिए। आपका जो, अगर आप 18 साल से कम है तो आपका बे में आपके साथ होगा। और फिर टिकट्स की जो फिज़िकल कॉपी है वो आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन भी टिकट्स फ़रोख्त हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मोबाइल में टिकट्स लेकर आते हैं, तो यहाँ पर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फ़िज़िकल टिकट्स ही यहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगे तमाम गेट्स पर नेशनल स्टेडियम कराची के। और खाने पीने की कोई आप चीज़ नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की तमाम अशिया यहाँ पर मौजूद होंगी पहले से ही। इनिंग्स ब्रेक में या जैसा भी आप चाहें, जिस वक्त भी आप चाहें, बाहर जाकर जो है वो खा सकते हैं। तो ये नेशनल स्टेडियम कराची से तो तैयारियों के हवाले से हमने बात की। और एक मैच तो खिलाड़ियों के दरमियान होगा, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। एक मैच दोनों ऑनर्स के दरमियान भी बाहर जारी है, क्योंकि अली तरीन ने कुछ ऐसी बातें की थी सलमान इकबाल को, जो कि कराची किंग्स के मालिक हैं, नागवार गुजरी, उन्होंने जवाब दिया। तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी राइवलरी हो गई है इस मैच की, और देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और कल अली तरीन ने यहाँ पर गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि अगर कराची ने हमें हराया, डेविड वार्नर ने हमें पीटा, तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होगी हमारी, क्योंकि एक राइवलरी बन गई है दोनों टीमों के दरमियान। और अभी अगर हम देखें तो अपर हैंड मुल्तान सुल्तान का हमें स्टैट्स में जो है वो नज़र आ रहा है। बैलेंस उनका हर साल जो है वो अच्छा बन जाता है, चाहे उनके पास कोई बड़े खिलाड़ी ना हो। कराची किंग्स के पास बड़े खिलाड़ी ज़रूर हैं, लेकिन देखना ये होगा कि किस तरह की प्लेइंग 11 बनाते हैं। अगर मैं प्लेइंग 11 के हवाले से भी बात करूँ और साथ साथ आपको फुटेज भी दिखाऊँ, ये जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन का सिलसिला जारी है। अगर कराची किंग्स से स्टार्ट करते हैं, डेविड वार्नर होंगे, उनके टीम उनके पास है। मैं बात करूं तो मीर हमजा है उनके पास, एडम मिल है, हसन अली जिनको वाइस कैप्टन बनाया गया है। तो एक फॉर्मेडेबल और एक अच्छी बैलेंस 11 जो है वो कराची किंग्स की नजर आती है। लेकिन देखना है कि क्या प्लेइंग 11 ये लोग बनाते हैं और किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बड़े खिलाड़ी कराची किंग्स के पास पहले भी रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कुछ ख़ास उनकी नहीं रही है। मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करें तो उनकी काफ़ी अच्छी है।
लोकल उनकी काफ़ी अच्छी है, इफ्तिखार उनके पास है, रिजवान उनके पास है, आकिब जावेद उनके पास हैं, उस्मान बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, वो उनके पास हैं। तो एक उनके खिलाड़ी भी जो है वो शाय होप उनके पास हैं, जॉनसन चार्ल्स उनके पास हैं। बहुत अच्छी उनकी जो है वो प्लेइंग 11 बन सकती है। तो बहुत अच्छा मैच होगा कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। और जो फैंस के हवाले से बातचीत थी, जो टिकट्स के हवाले से बातचीत थी, वो मैंने आपको बताई। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि किस तरह से जो है वो टिकट्स की वो रखी गई है, प्राइसेस। सामने आपको नज़र आ रहा है ज़हीर अब्बास और माजिद खान इंक्लूड ब्लू कलर की चेयर्स में। यहाँ के जो टिकट्स हैं उसकी प्राइस साइज आपको कराची के लोग जो है वो ज़्यादातर मैचेस देखने के लिए नहीं आते। इस टिकट के प्राइस की मैं बात करूँ, इस गैलरी की अगर मैं यहाँ पर ज़बरदस्त व्यू आता है। यहाँ खड़े होकर आप तस्वीर भी बनवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। खिलाड़ी आपको आते हुए नजर आएंगे। और आपने देखा होगा कि अब प्रैक्टिस सेशन इधर की साइड होता था, उधर की साइड बिल्डिंग जो बनी है वहीं पे ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों का, तो अब तमाम तरह एक्टिविटीज़ उसी साइड से होंगी। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए स्ट्रेंज है, अजीब है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेशन जो कवर कर रहे हैं वो इस साइड पर हैं, लेकिन बैक साइड जो है वो खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखना होगा। तो 5 मैचेज़ हैं नेशनल स्टेडियम कराची में। तो 5 मैचेज़ हैं यहाँ पर कराची किंग्स के। और आपको पता है कि पहला मुल्तान सुल्तान, फिर ज़ल्मी से भी है, इस्लामाबाद से भी है, कोयटा से भी है। और पाँचों मैचेज़ यहाँ पर कराची की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी और फिर अवे मैचेज़ के लिए रवाना हो जाएगी। सिर्फ 5 मैचेज़ हैं, सबसे कम मैचेज़ दिए गए हैं इसी वजह से, क्योंकि क्राउड जो है वो कराची में कम है। और पिंडी, मुल्तान और लाहौर की क्राउड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें अच्छी तादाद में जो है वो क्राउड नज़र आता है। तो पाकिस्तान सुपर लीग अब लास्ट सीज़न है, PSL 10 का ये लास्ट सीज़न है। उसके बाद 2 टीमें ऐड हो जाएंगी, फिर 8 टीमें हो जाएंगी। तो 6 टीमों का जो टूर्नामेंट था ये आखिरी टूर्नामेंट साबित होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश है, PSL इंतज़ामिया की कोशिश है कि वो अगले जो सीज़न है उसमें 2 टीमों को ऐड करें, इस टूर्नामेंट की जो है 8 टीमें करें। और फिर अब देखना ये भी है कि कौन सी वो 2 टीमें हैं जो इस पाकिस्तान सुपर लीग में ऐड होती हैं, इसका फ्लेवर बढ़ाती हैं, इसमें राइवलरीज बढ़ाती हैं। कौन से 2 सिटीज़ होंगे। बातचीत सियालकोट के हवाले से भी बड़ा नाम लिया जाता है कि सियालकोट भी हो सकता है, उसमें हैदराबाद सिंध का जो शहर है वो भी हो सकता है। लेट्स सी कि कहाँ पर इसकी बातचीत रुकती है, कहाँ पर बिडिंग रुकती है, कौन इसको लेने में कामयाब होता है। और फिर ये जो 6 टीमें एग्जिस्टिंग टीमें हैं उसकी भी दोबारा से वैल्यूएशन होगी। देखना ये होगा कि कौन कौन से जो अभी करंट ओनर्स हैं वो इसको पहला राइट उन्हीं को दिया जाएगा कि आप टीम खरीद लें। लेकिन अगर वो दिलचस्पी शो नहीं करते तो फिर हो सकता है कि फिर दूसरे ऑनर की तरफ जाना पड़े। अली तरीन के हवाले से थोड़े से शुकूकुश बात है कि शायद वो छोड़ रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन कल मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये एक परसेप्शन बन रहा है कि आप PSL के बाद जो है वो छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं छोड़ रहे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है वो कुछ कर सकता है तो नहीं पता, लेकिन वो खुद से इस टीम को नहीं छोड़ेंगे और जारी रखेंगे अपना सफ़र। बिलाशुबा उनकी टीम जो है वो खसारे में है। जो टॉप, उन्होंने कहा कि जो टॉप की महंगी तरीन टीमें हैं जिसमें कराची, लाहौर है, मुल्तान है, ये खसारे में ज़रूर है लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं और इस सिलसिले को जो है वो जारी रखेंगे। तो सिर्फ एक रोज़ का वक्त बाकी है नेशनल स्टेडियम कराची में एक्शन शुरू होने को। रावलपिंडी में एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है, आपने देखा भी होगा। कल यहाँ पर कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की टीमें मद्दे मुकाबले।